Welcome to my channel. My name is Bhavya Gupta and I have cleared NEET this year with 528 marks and 25,000 rank. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ताकि मेरा नीट जो है वो इजीली क्लियर हो जाए। ये मेरा सेकंड ड्रॉप था, तो इसमें मैंने क्या क्या रिसोर्सेज जो मैं फ़र्स्ट ड्रॉप में और फर्स्ट अटैम्प्ट में यूज़ कर रही थी उससे अलग यूज़ किए, ताकि आप पहले ही अटैम्प्ट में या जैसा भी आपका अटैम्प्ट है उसमें ये क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर बायोलॉजी में मैंने सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जैसा कि सब कहते हैं एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे आपको ध्यान देना है। डोंट फोकस ऑन देयर कंडीशन, क्योंकि बहुत बुरी हालत में है हाल फिलहाल। लेकिन ये मेरी 12th की और ये मेरी 11th की। तो मैं सबसे पहले 11th का आपको बता देती हूँ कि कैसे, दोनों में सेम ही है, बस मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता देती हूँ कि कैसे मैंने इनको इसमें पढ़ा और वगैरह। जैसे कि ये सेल डिवीज़न चैप्टर है, तो इसमें मैं अगर आपको बताऊँ, इस सेल डिवीज़न चैप्टर में जो जो सबसे पहले आपको टीचर्स इंपॉर्टेंट बताते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए थे। और उसके बाद ये चैप्टर की रीडिंग यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने मार्क कर दिया। मैं स्पेशली पेंसिल से ही जो लिखा होता था उस पर अंडरलाइन करती थी, क्योंकि उस पेन से बहुत किचपिचा हो जाता था, इसलिए। और एक मेन चीज़ मैं जो आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये फेजेस दे रखे हैं सारे, तो आप इसी में इसको अंडरलाइन करके आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हो कि आपको क्या क्या याद रखना है। आपको बार बार ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पॉइंट्स लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पर G2 फेज़ का लिख रखा है, यहाँ पर S फेज़ का, यहाँ पर G1 फेज़ का, यहाँ पे Q0 G0 जो फेज़ होता है क्यूसेंट फेज़ उसका, फिर यहाँ पे मैंने इंटरफेस के बारे में लिख रखा है। तो ऐसे कर करके आप सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इन पॉइंट्स बना के यहाँ पर इनके पास में लिख सकते हो। अगर अपन ये रेस्पिरेशन वाला देखें तो इसमें भी जो हमारे सर, मैं एलएल में पढ़ी हूँ, तो ये हमारे सर जो बताते थे वो मैं यहाँ लिखती जाती थी ऊपर। इसके अलावा जैसे ये भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है पूरा कि किस ऑर्गेनिज्म का क्या क्या होता है, वो मैंने यहाँ साइड में लिख लिया था कि किसका क्या क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो तो वो जो पूरा पाथवे होता है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो ऐसे आप यहाँ पर मतलब एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है, एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं जाना है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो देखो ये सिर्फ एक सिंगल पेज है जिस पे मैंने पूरा रेस्पिरेशन लिख रखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो सबसे पहले स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का लिख रखा है, फिर यहाँ पर पाथवेज का लिख रखा है, ट्रेकिया के बारे में, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स के क्या क्या कंसिस्ट करता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स में क्या क्या आता है, एक्सपीरेशन क्या है, थोरेसिक केज क्या है, ये जितनी भी कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स थी उसके बारे में है। यहाँ पर ऑक्सीजन का शिफ्ट, बहुत शिफ्ट वगैरह सब लिखा है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज का लिखा है। तो मतलब एक पेज में मैंने कंसाइज करके पूरा का पूरा चैप्टर लिख लिया, ताकि जब भी मेरे को रिवीजन करना हो तो मैं इससे देख लूँ, तो इसमें भी सारी चीज़ें, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो तो आप कुछ स्पेस छोड़िए ताकि उसमें आप लिख सकें। तो ऐसा रहता है। ये मैंने आपको बताया अपने बायो के कि मैं कैसे बायो को ही बस एनसीईआरटी यूज़ करती थी और उसमें ही जो इम्पोर्टेंट होता था वो लिखती जाती थी, ताकि मेरे को किसी और चीज़ की ज़रूरत न पड़े। तो एनसीईआरटी तो मेन है, बस एनसीईआरटी पे ही पूरा फोकस रखना है। इसके अलावा मैं बताऊँ तो बायो में एनसीईआरटी के अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है क्वेश्चंस पे। एक और क्वेश्चन आता है कि आपको पर चैप्टर कितने क्वेश्चन करने चाहिए बायो में। तो मैं हर चैप्टर के मिनिमम टू मिनिमम 200 क्वेश्चन लगाती थी बायो में। और वो 200 क्वेश्चन कहाँ से होते थे, मैं एलन से पढ़ी, तो एलन के मॉड्यूल्स, एलन की रेस मिलता है, वहाँ पे मटेरियल इतना होता है, रेस क्रॉप होता था, ग्लैंस होता है, उसके अलावा बहुत सारा मटेरियल होता था, टेस्ट पेपर्स। अब तो ऑनलाइन भी इतनी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो आप उस पर भी देख सकते हो। तो क्वेश्चंस और एनसीईआरटी ओनली फॉर बायो। आई होप यू गेट दैट। नाउ मूव टू फिज़िक्स। फिज़िक्स में अगर मैं आपको मेरा बताऊँ तो मैं मेनली दो चीज़ों पे फोकस करती थी, एक मेरे नोट्स जो क्लास में लिखाते थे और क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमारे एलन के मॉड्यूल्स में होते थे, इस वजह से मैं एनसीईआरटी की बुक में बस जो हमारे टीचर्स बताते थे वो देख लेती थी। इसके अलावा मेरे को ना एनसीईआरटी नहीं करी है। बहुत लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आपको भी बताती हूँ अपना एक मटीरियल जिसमें हमारे एनसीईआरटी की जो मेन पॉइंट्स थे वो लिखे रहते थे। तो इसके अलावा एनसीईआरटी में तो मैं सिर्फ नोट्स थी फॉर थ्योरी के लिए, और जो बाकी क्वेश्चंस जो सर कराते थे वो देखती थी। इसके अलावा क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस मैंने वही बताया, मॉड्यूल्स वहाँ पे एक्सरसाइज 1, 2, 3 में तीनों सॉल्व करती थी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, ये हमें एक ग्लैंस मिलती थी, क्रॉप, ये रहती थी। तो इसमें मैंने जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं,
तो हम यही सॉल्व करते थे क्रॉप के अलावा। और एक ये चीज़ और रहती थी हैंडबुक, इसमें क्या है सारे क्वेश्चंस लिखे रहते थे, इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं सारे फॉर्मूला लिखे रहते थे, जिससे कभी भी टेस्ट हो उससे पहले इससे रिवाइज़ कर लो। तो मैंने रिसोर्स बताया फिज़िक्स का 2 हैं, एक नोट्स और एक क्वेश्चंस आप जिस भी कोचिंग में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, या फिर आप नहीं जाते हैं, तो अभी तो ChatGPT है, इसके अलावा मोबाइल पे टेलीग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर जगह अवेलेबल है। आप नेट पे गूगल पे डाल दो बस ऐसे ही क्वेश्चंस, नीट रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। तो आप क्वेश्चंस करिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जो क्वेश्चंस नहीं आए उसको आप वापस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। नाउ मूव टू केमिस्ट्री के लिए भी मेरा फिज़िक्स से जैसा सेम ही है। मैं उसमें नोट्स पढ़ती थी, जो नोट्स लिखाए जाते थे, उसके अलावा क्वेश्चंस। लेकिन कुछ जगह हमें NCERT भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ऑर्गेनिक वगैरह। ऑर्गेनिक में जैसे वो चैप्टर है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो उसके लिए मैंने NCERT पढ़ी थी। उसके अलावा ये हमें प्रोवाइड की जाती थी एलन में NCR। इसमें NCERT के हर रिलेटेड क्वेश्चंस रहते थे, जैसे आप देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चंस, तो इससे हमारी NCERT भी क्लियर होती जाती थी, तो मैं ये पढ़ती थी। इसके अलावा इस बार प्रैक्टिकल रिलेटेड भी जो सिलेबस में ऐड हुआ है, तो उसके लिए हमें ये बुक प्रोवाइड की थी, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो मैं उससे जो भी एक्सपेरिमेंटल का था वो मैं इससे पढ़ लेती थी। तो और इसके अलावा क्वेश्चंस सेम। तो इसमें भी मैं मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो बायो में मैंने NCERT और क्वेश्चंस, फिज़िक्स केमिस्ट्री में नोट्स और क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस इस परमानेंट क्वेश्चन तीनों में करने हैं, और जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने करने हैं। तो ये था रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड। रिसोर्सेज मैंने मेनली एलन जो मैं जाती थी वहाँ के यूज़ किए, इसके अलावा मैंने कहीं का यूज़ नहीं किया मटेरियल, इसके अलावा NCERT। अब बात करते हैं गिव अवे की। तो मैं गिव अवे कर रही हूँ अपना जितना भी अभी एलन का मटेरियल है, क्योंकि मेरे पास ये अभी ये मेरे कुछ काम नहीं आएगा अब, तो इसलिए मैं ये एलन की मॉड्यूल्स जो हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी मॉड्यूल्स है हर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। जैसे ये मैंने बताया प्रिंसिपल रिलेटेड केमिस्ट्री, NCR, रेस मॉड्यूल। इसके अलावा नीट UG की ये 10 ईयर्स की बुक, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये इसमें बस मैंने कुछ मतलब सारे सॉल्व किए थे, तो इसमें कुछ जगह मैंने कर रखा है, लेकिन इससे आपको वो नहीं होगा, मैंने आंसर्स किसी भी टिक नहीं कर रखे हैं। तो आप ये देख सकते हो, मतलब अगर आपको चाहिए हो तो आपको बस 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला, मुझे सब्सक्राइब करना है। दूसरा, इस पर शेयर और लाइक करना है इस वीडियो पर, और नीचे कमेंट करके। बस इस गिव अवे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 12 सितंबर तक मेरे 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। इसके बाद 13 सितंबर को इसका रिज़ल्ट आएगा, जिसमें मैं टॉप 10 जो होंगे सब्सक्राइबर्स, मैं उनको ये बुक्स दूंगी। कुछ बुक्स होंगी मैं, जैसे किसी को रेस मिल जाएगी, किसी को ग्लेंस मिल जाएगी, और तीनों का सेट मिलेगा। जैसे ग्लेंस का बायोफिजिक्स केमिस्ट्री का एक सेट किसी और के पास जाएगा, रेस का बायोफिजिक्स केमिस्ट्री का किसी के पास NCR है, और ये एक बुक जो है 10 ईयर्स की वो किसी के पास जाएगी। तो वो डिपेंड करता है, बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। इसको सब्सक्राइब करना है, इसके बाद इसको शेयर और लाइक कमेंट करनी है इस वीडियो के नीचे, और इसके अलावा 1000 सब्सक्राइबर टिल 12 सितंबर। तो लेट्स सी कि कौन जीतता है ये गिव अवे। तो सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू।